जय हिंद साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पे ये आधारित क्लास है। आपको पूरा डिटेल से मैं इसमें समझाऊंगा कि किस तरह से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। कोई भी आपका रासायनिक समीकरण है तो देखिए, कोई भी आपको सूत्र याद नहीं रखना है, केवल आप देख करके बता सकते हैं। देखिए, चार यहाँ पे हम समीकरण लिए हैं, चारों समीकरण को आपको केवल देख कर बताना है कि किस में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका रासायनिक समीकरण आसानी से संतुलित हो जाएगा। चलिए, पहला आपका क्या है, देखिए एक तरफ यहाँ पे अभिकारक रखा गया है, एक तरफ बच्चों अभिकारक है, दूसरी तरफ क्या है, उत्पाद। अभिकारक हमेशा आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा जाता है और उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ रखा जाता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखना क्या है आपको, इसमें साथियों सबसे पहले इसमें देखना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभिकारक की तरफ हमें यह देखना है कि किसमें एक एक यहाँ पे जो है कि तत्व रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अभिकारक यानी कि एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद इसमें मौजूद है, एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद मौजूद इसमें है। ठीक है, यानी कि अभिकारक में दो आपके पद हैं और उत्पाद में आपके दो पद बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अभिकारक में जितने भी आपके तत्व रखे गए हैं, इस तत्वों में ये देखिए कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक एक किस में है। जिससे इसमें हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन को संतुलित करना चाहते हैं तो पहले ये देखिएगा कि क्या दोनों में हाइड्रोजन है कि नहीं है। देखिए इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, दोनों में हाइड्रोजन है, तो पहले हाइड्रोजन को हम लोग संतुलित नहीं करेंगे, हम लोग पहले उनको संतुलित करेंगे जो एक हो। चलिए देखिए, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और किसी में है, इसमें नाइट्रोजन है और किस में नाइट्रोजन है, देख लीजिए, मिला लीजिएगा। इसमें नाइट्रोजन है, देखिए नाइट्रोजन है, अब यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन नहीं, तो पहले नाइट्रोजन को हम लोग संतुलित करेंगे। देखिए इसमें आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, दो है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, तो पहले नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे दो से हम लोग गुणा कर देंगे। नाइट्रोजन संतुलित हो गया, हम लोग पहले उसी को संतुलित करेंगे जो एक होगा। ठीक है, यानी कि एक ही पद में होगा, उससे संतुलित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन दोनों में है, तो पहले ऑक्सीजन को संतुलित नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कैल्शियम है, इसमें भी आपका कैल्शियम है। ठीक है, तो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम आपका संतुलित है। आगे अब आएंगे दोनों वाले में, जो दोनों में होगा। चलिए हाइड्रोजन की बात करें, अब हाइड्रोजन यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो गो है, दो दो कितना हो गया, चार। देखिए दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो दो चार बन गया। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना है, एक ही हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन करने के लिए दो से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित हो गया। अब किसकी बारी, ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन तीन दूनी के छह ऑक्सीजन यहाँ पे है, दो एकम दो ऑक्सीजन यहाँ पे है, छः और दो आठ टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर आइए, तीन दूनी के छः हो जाएगा और ऑक्सीजन दो हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कि छः दो आठ ऑक्सीजन आपका हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? चलिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि ये आपको अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अभिकारक फिर इधर है, उत्पाद राइट हैंड साइड की तरफ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आपको तो पता होगा। चलिए संतुलित करते हैं, पहले हम लोग उन्हीं को संतुलित करेंगे जिनमें केवल एक होगा। चलिए सोडियम इसमें आपका एक है, यहाँ पर सोडियम साथियों दो है, देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, इसको दो करने के लिए इसमें दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों में है, दोनों को अभी छोड़िए। देखिए सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पे एक है, सल्फर यहाँ पे एक है। ठीक है, तो सल्फर भी आपका संतुलित यहाँ पे हो गया। चलिए अब आते हैं दोनों को लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो, दो दो हाइड्रोजन कितना हो गया, चार हो गया। आते हैं हाइड्रोजन इधर दो है, तो यहाँ पे चार करने के लिए यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी देखो, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलिए ऑक्सीजन की बारी। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पे दो एकम दो है ऑक्सीजन, यहाँ पे चार है, चार दो छः हो गया। अब देखिए चार यहाँ पर है और दो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर गुणांक है तो इसका ऑक्सीजन का भी है, तो चार दो छः, ये आपका संतुलित हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले। चलिए यहाँ पर भी अभिकारक, उत्पाद यहाँ पर भी आ गया। चलिए एक को पहले देखिए, एक को पहले देखिए, सोडियम यहाँ पर एक है, सोडियम यहाँ पर किधर, देखिए इधर भी सोडियम एक है, चलिए सोडियम संतुलित है। क्लोरीन यहाँ पर एक है, क्लोरीन यहाँ पे एक है, ये भी संतुलित है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिल्वर यहाँ पे एक है, सिल्वर यहाँ पे एक है, अरे ये भी संतुलित है। चलिए नाइट्रोजन यहाँ पे एक है,
यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ये भी ठीक है। यानी कि ये खुद संतुलित है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभिकारक उत्पाद, पुनः ये आ गया है। ठीक है, ये बेरियम है, बेरियम आपका यहाँ पे 1 है। चलिए बेरियम यहाँ पे 1 है और इधर बेरियम कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन इधर देखिए कितना है, क्लोरीन यहाँ पर 1 ही है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है। 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लोरीन 2 हो गया। चलिए क्लोरीन तो संतुलित हो गया। हाइड्रोजन की बारी बच्चों, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सल्फर यहाँ पे आपका कितना है, 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ये आपका संतुलित हो गया। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको मैं ऐसे ही वीडियो दे सकूं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।